गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग भविष्य के जो कलेक्टर्स हैं, भविष्य के जो एसपी है, भविष्य के जो एम्बेसडर्स हैं और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है यूपीएससी के बारे में। स्टार्ट मुझे प्रीलिम्स मेंस उस प्रकार से करना था, लेकिन जस्ट अभी आई थिंक 6 दिसंबर को मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। लगभग 3000 के आसपास, जैसे कि हर बार बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, कॉल हुए हैं। कुछ कॉल मेरे को भी आए हैं कि जो डीएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो उसमें जो 2 या 3 मेन कन्फ्यूजन बोल सकते हैं या मेन जो चीज़ें रहती है सभी एस्पिरेंट्स को, वो एक तो रहता है कि सर्विस प्रेफरेंस को लेकर कौन सी सर्विस अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है टाइप से। दूसरा कार्डर की प्रेफरेंस को लेकर। तीसरा रहता है हॉबीज़ को लेकर। तो इस प्रकार की जो क्वेरीज जनरली 4, 5, 6 फ़ोन मेरे पास आए हैं जो कैंडिडेट्स इस बार इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2012 में, उस वक्त कार्डर का सिस्टम भी अलग था एंड सर्विस का मोर और लेस यही था। अभी कार्डर जोन वाइज है, सर्विस मोर और लेस चीज़ें सेम है, थोड़ी समय के साथ प्लस माइनस होता रहता है। सो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे 2 चीज़ों को लेकर। एक है सर्विस प्रेफरेंस को लेकर, एक है कार्डर प्रेफरेंस को लेकर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर एब्सोल्युटली हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर and dedicated and blah blah blah. Also, you are very lucky that UPSC Dholpur House ड्रीम डेस्टिनेशन ने आपको बुलाया है कि आप आइए एंड पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर आप मीन्स की आइए। सो इन इटसेल्फ इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। आपके घर में भी खुशी का माहौल होगा, आप में भी एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा डर होगा, थोड़ा नर्वसनेस होगी, और ये एकदम नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे घबराहट हो रही है या क्या पूछेंगे, कैसे फेस करेंगे, इतने सीनियर्स ऑफिसर या डिग्निटरीज वहाँ पर होंगे। सो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, यू आर मीन्स के इन नॉर्मल प्रोसेस। सर्विस और कार्डर की सबसे पहले बात करते हैं सर्विस की। जनरली यूपीएससी का एग्जाम मतलब आईएएस का एग्जाम, जैसे किसी कैंडिडेट को पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो बोलता है कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। घर वाले भी बोलते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है। जबकि यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसमें आईएएस के अलावा भी 18 सर्विस, आपको पता है 18 सर्विसेज रहती है। एंड हर सर्विस का एक अपना टेम्परामेंट, एक अपना टेस्ट, एक अपना मीन्स की उसको रुतबा बोल सकते हैं, उसकी यूएसपी बोल सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी बोल सकते हैं, वो है। सो सर्विस प्रेफरेंस में जनरली लगभग 99% का सबसे टॉप जो सर्विस प्रेफरेंस रहता है वो आईएएस रहता है, और वो काफ़ी हद तक सही भी है। जैसे मैं खुद पिछले 8 साल से 9 साल से आईएएस में हूँ। उससे पहले मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था 3 साल के लिए, तो दोनों सर्विसेज मैंने देखी है। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ वैरायटी, इन टर्म्स ऑफ लाइक रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विस, जो रियल सेंस है उसमें आईएएस का मुकाबला, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आईएएस बाकी सर्विस से बड़ी है कि बेटर है, वो नहीं, लेकिन ये इस सर्विस का कंपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का है कि ऑटोमेटिकली आपको हर प्रकार से एनरिच करती है। सो जनरली जैसे सबका प्रेफरेंस रहता है टॉप आईएएस। सो थोड़ा सा मैंने इसमें कैटेगराइजेशन किया है। जो 19 टोटल सर्विस है उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इसमें सभी लोगों का या ऑलमोस्ट सभी लोगों का आईएएस टॉप रहता है। देन आईएफएस एंड आईपीएस में वेरी। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज कि आपको अगर विदेश जाना है, आपकी फैमिली अलाउ करती है इस प्रकार से, आपका पेरेंट्स के आप इकलौते बच्चे हो कि क्या है, अकॉर्डिंगली यू शुड चूज आईएफएस। अदरवाइज आईपीएस इज ऑल्सो गुड सर्विस। देन फॉर गर्ल्स, आई एम नॉट सेइंग दे आर वीक और समथिंग, बट अगेन सर्विस की डिमांड के हिसाब से आप आईपीएस के ऊपर आईआरएस को भी चूज कर सकते हैं। सो आईएएस, देन आईपीएस, आईएफएस, या आईएएस, आईएफएस, देन आईपीएस। उसके बाद जो रेवेन्यू सर्विसेज है 2, इंडियन रेवेन्यू जो इनडायरेक्ट टैक्स यानी कस्टम से संबंधित एंड आईटी से संबंधित। जब 2010 में मैंने दिया था तब हमने आईटी को ऊपर रखा था, कस्टम्स को नीचे रखा था।
I was in customs. Now like situation is becoming like there is some change, so people are putting customs and जो indirect taxes ऊपर then IT. So that is again your choice. Then एक ग्रुप हो सकता है कि इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एंड इंडियन ट्रेड सर्विस। ये दोनों ऐसी सर्विसेज है जो कि बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है, और आपका इसमें जो इंटरेक्शन है वो जो बड़े कॉर्पोरेट हाउस या जो व्यापार से संबंधित कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज, उन लोगों से आपका कॉन्टैक्ट इसमें रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, like you doesn't want to work with the grassroots level person, or you doesn't want to go in taxation or data or something like that, so you can go for ICLS corporate law and ITS for Indian trade service. उसके बाद मैं सोचता हूँ कि इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इसमें बहुत बढ़िया सर्विस है। मुझे भी नहीं पता था इस सर्विस के बारे में कि इतनी अच्छी सर्विस है। सो मैंने शायद मेरी जो सर्विस प्रेफरेंस थी उसमें काफ़ी लास्ट में इसको रखा था। इसके अंदर आप जो आर्मी कैंट होते हैं वहाँ पे एज ए CEO आपकी स्टार्टिंग होती है। आप यू कैन कंपेयर दिस विद सम से म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ सम कॉरपोरेशन। सो आपको उस कैंट के अंदर की सारी सुविधाएं देखनी रहती है आर्मी पर्सनल के लिए। सो इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, डिफेंस के जो एस्टेट्स है, डिफेंस की जो संपदाएं हैं उसको संभालने का एक तरीके से काम ये IDES, अच्छी जगह पे पोस्टिंग होती है, और एक डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप, यानी कि एस्टेट डिफेंस वाले लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन, सो सिविल एंड डिफेंस का एक तारतम्य आपको बैठाना होता है। बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सर्विस, बहुत जल्दी आपको अच्छी सुविधाएं भी मिलने लगती है इस में। एक एनेक्डोट अगर मैं शेयर करूं तो जब मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी कि कस्टम्स में था एंड अहमदाबाद में किसी काम से आया था, तो मेरा मित्र जो IDES में था उस वक्त, एंड आई वॉज प्रोबेबली इन ट्रेनिंग एट फरीदाबाद। सो हम उसके घर गए और 6 महीने, लगभग 6-8 महीने की शायद इनकी ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद उसको पोस्टिंग मिल गई थी अहमदाबाद कैंटोनमेंट में। बड़े उसके तामझाम सुविधाएं, घर, गाड़ी, नौकर, बंगला, सब देख के मेरी वाइफ ये बोलने लगी कि भाई आपने, यानी कि ये सर्विस कैसे मिलती है, आपने इसके लिए कौन सी रैंक लानी पड़ती है, जबकि ये मैंने प्रेफरेंस बाद में डाला था। सो कुल मिला के कहने का मेरा लॉजिक ये है कि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सर्विस इफ़ यू आर डिसिप्लिन टाइप ऑफ पर्सन। अगर आपको 10 to 6 का जॉब चाहिए, देन आराम से आर्मी कैंपस में घूमना फिरना, उस प्रकार की लाइफ चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सर्विस। देन एक आती है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इंडियन पोस्टल सर्विस। दीज आर मोर और लेस वी कैन से कि थोड़ा डेस्क टाइप से, थोड़ा मे बी ड्राई टाइप से बोल सकते हैं कि IIS एंड इंडियन पोस्टल सर्विस। उसके बाद रेलवेज में इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज अगेन ग्रुप A। इसमें RPF के अंदर आपको हायर लेवल की पोस्ट मिलती है, बट दिस इज मोर टुवर्ड्स वी कैन से कि IPS टाइप का, सिक्योरिटी पर्सनल टाइप का, यूनिफॉर्म सर्विस। सो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिनका टेम्परामेंट 24/7 वाला हो तो वो उनको एडॉप्ट करना चाहिए। एक अलग से ग्रुप मैंने बनाया है कि अकाउंट सर्विसेज, जिनका बैकग्राउंड से ज़्यादा ये बोलेंगे कि जिनका एप्टीट्यूड और जिनका इंटरेस्ट कॉमर्स वाला या डेटा वाला या डेटा एनालिसिस और ऑडिटिंग करना, प्लस माइनस करना, कैलकुलेशन करना, इस प्रकार का जिसका टेम्परामेंट हो, देन ही और शी शुड थिंक ऑफ इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फिनांस सर्विस। सो ये 4 इस प्रकार की सर्विस है कि दे रिलेटेड टू अकाउंट पार्ट। सो कई बार अपने ऐसा होता है कि IAS, IPS, IFS, IRS कस्टम्स, IRS IT, देन इंडियन ऑडिट अकाउंट, देन फिर अपने कुछ दानिप्स या इस प्रकार से या IDES, ICLS, IAS वगैरह डालते हैं। सो ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एब्सोल्युटली गुड सर्विस, बट आपका टेम्परामेंट ऑडिटिंग वाला, आपका टेम्परामेंट अकाउंटिंग वाला होना चाहिए, अदरवाइज there are fair chances that you will be like we can say कि frustrated कि सेम काम आपको उसमें किसी बैलेंस शीट टाइप से में कमियां निकालना और ये ऑडिटिंग टाइप से करना। सो दिस इज अकाउंट ग्रुप। उसके बाद ग्रुप B के अंदर दानिप्स एंड PCS। दानिप्स में दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन दीव, मीन्स की जो UT है उसका ग्रुप B सर्विस,
जैसे अपने स्टेट PCS का होता है उस प्रकार से, सेम इज दानिप्स। एंड थर्ड इज पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, एंड लास्ट इज आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी। सो ये लास्ट की 4 सर्विस ग्रुप बी की है। ये ग्रुप बनाने का ये नहीं है कि अकाउंट वाला जो ग्रुप है वो कॉरपोरेट और जो ट्रेड सर्विस से नीचे है या ऊपर है। ये बताने का मीन्स कि इसमें पर्पज इस प्रकार से है कि इन सर्विसेज का टेस्ट अलग है। अकाउंट सर्विस का टेस्ट अलग है, ट्रेड एंड ICLS का अलग है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस जो ग्रुप ए है उसका टेस्ट अलग है। IAS एंड पोस्टल सर्विस का टेस्ट अलग है। सो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, योर टेम्परामेंट, योर दिस वी कैन से कि आप किस प्रकार की लाइफ चाहते हैं, आपका ये प्रोफेशनल पार्ट है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दिस विल बी योर प्रोफेशनल पार्ट, बट व्हाट अबाउट पर्सनल एंड सोशल फ्रंट ऑफ लाइफ। सो अकॉर्डिंगली यू शुड चूज सर्विस प्रेफरेंस। अब इसमें ऐसा बोलते हैं कि जनरली कौन सी सर्विस अच्छी है, कौन सा ऊपर डालें, कौन सा नीचे डालें, ये क्राइटेरियाज रहते हैं। और जनरली सब ऐसे बोलते हैं कि ऑल सर्विस आर लाइक इक्वल बट नॉट सेम। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसे मैंने भी 2 सर्विस का खुद एक्सपीरियंस लिया है और इसके अलावा बाकी ऑफिसर से मिलते रहते हैं, उनके ऑफिस, घर या बाकी इंटरेक्शन होता रहता है। सो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है हमारे, आपको पता ही है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली वाले जो सर है वो ये बोलते हैं कि भाई नौकरी तो IAS है, बाकी तो नौकरियां हैं। सो काफ़ी हद तक एक बोल भी सकते हैं कि बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इसका कारण ये नहीं है कि IAS इज सुपीरियर और अदर आर इन्फीरियर, नो। बट IAS का कंपोजिशन, IAS का जो कॉन्स्टिट्यूशन, IAS का जो वर्क प्रोफाइल ही इस प्रकार का है कि वो ऑटोमेटिकली मीन्स की वे अहेड, काफ़ी बाकी सर्विसेज आगे हो जाती है। जैसे बाकी की सभी सर्विसेज के अंदर इंक्लूडिंग IPS और फॉरेन सर्विस और इन ऑल सर्विसेज देयर इज लाइक मोनोटोनिक। एक पुलिस सर्विस IPS ऑफिसर जो होता है वो जिंदगी भर मीन्स की पॉलिसिंग में काम करता है, निश्चित रूप से SP, DIG, IG, ADG, DGP, प्रमोशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड ऑल, अलग अलग एरिया वो सब मिलता है, बट काम पुलिसिंग का है। फॉरेन का मीन्स की डिप्लोमेसी, रेवेन्यू सर्विसेज में यू स्टार्ट फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर एंड देन CC एंड PCT वगैरह, बट योर वर्क इज मोर और लेस रिलेटेड टू टैक्सेशन। सो अदर देन IAS, ऑल सर्विस gives you opportunity of a particular field, but in IAS निश्चित रूप से wide exposure, all departments, means you have chance to work in like revenue department, you have chance to work in education, health, industry, agriculture, taxation, data, जो भी जितनी सर्विसेज है उस सब डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम करने का मौका मिलता है। सो IAS अनडाउटेडली इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर एंड ऑल बेटर है। सो जैसे मैं बोल रहा था कि ऑल सर्विसेज आर इक्वल बट नॉट द सेम। थ्योरेटिकली ओके, प्रैक्टिकली नहीं। ऑल सर्विस मतलब नीदर इक्वल नॉर सेम, सेम तो है ही नहीं बट इक्वल भी नहीं है। अच्छा, डिफरेंस किन टर्म्स में रहता है? जैसे बात किया वैरायटी ऑफ लाइक एक्सपोजर, IAS ऑन द टॉप एंड बाकी जो सर्विसेज है वो अकॉर्डिंग टू योर कार्डर एंड अकॉर्डिंग टू योर जोन एंड अकॉर्डिंग टू योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और उस पर निर्भर करता है। सो द वैरायटी ऑफ एक्सपोजर, देन वर्क लाइफ बैलेंस, sometime you have to sacrifice this balance in IAS, IPS, but this is very well maintained in IRS and other like ICLS, IAS या इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। और इसमें जो सिविल सर्विसेज हैं, भले वो ग्रुप बी हो या ग्रुप ए है, जैसे IAS, IPS है या दानिप्स या PCS है, वहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का इशू रहेगा। पब्लिक इंटरेक्शन इज मच मोर इन IAS, IPS, even in IRS, but it is very limited or very limited type of people with other services, जैसे कॉर्पोरेट लॉ है या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है या इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस है, वहाँ पे ये काफ़ी पब्लिक इंटरेक्शन कम रहेगा और वैरायटी ऑफ पब्लिक भी काफ़ी कम रहेगी। देन डेटा एंड फिनांस वर्सेज ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे बात किया कि जो अकाउंट सर्विस है वहाँ पे डेटा एंड फिनांस से आपको ज़्यादा
मीन्स कि आपका इंटरेक्शन रहेगा, और ह्यूमन इंटरेक्शन विल बी मोर इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड पुलिस सर्विस। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी का जो डिवीजन है सो निश्चित रूप से मैटर करता है। ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है, बट स्टिल पर्सनली आई कंसिडर कि ग्रुपिज्म इज दिस ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वाला ग्रुपिज्म इज लेस इंपॉर्टेंट देन द वैरायटी ऑफ सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंजॉय एडमिनिस्ट्रेशन, so you should opt for Danix rather than say Indian Postal Service or Indian Postal and Telecom Account Service। so ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ग्रुप या सीनियोरिटी में ज़्यादा प्रेफरेंस आप देना चाह रहे हैं या वैरायटी ऑफ एक्सपोजर में। देन वर्क विद आर्मी और इन सिविल सेटअप, जैसे बात किया कि डिफेंस एस्टेट सर्विस में आपको आर्मी के साथ, आर्मी इन द सेंस कि डिफेंस के साथ काम करना है, एंड सिविल सेटअप मीन्स की पुलिस सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वहाँ पे। कॉरपोरेट कॉन्टैक्ट और पुअर पीपल मीन्स की जो लेमैन ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट प्रोफाइल में इंडियन फॉरेन सर्विस भी थोड़ा कॉरपोरेट टाइप से आएगा। देन इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस टोटली बिजनेस कम्युनिटी से, इंडियन ट्रेड सर्विस ऑल्सो, एंड अदर साइड लेमैन ऑफ इंडिया में पुलिस सर्विस आएगा, IAS आएगा, दानिक्स आएगा, दानिप्स आएगा, PCS पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, इवन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये सब मीन्स की उस तरफ जाएगा। देन एज ऑफिस डेस्क जॉब और फील्ड विजिट, निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पुलिस के अंदर इनमें फील्ड विजिट रहेगा और ऑफिस डेस्क जॉब रहेगा, जैसे कॉरपोरेट लॉ सर्विस में, ट्रेड सर्विस में, एंड इवन रेवेन्यू सर्विसेज में, और अकाउंट सर्विसेज में, जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड है तो वहाँ पे मोर और लेस डेस्क जॉब टाइप से रहेगा। यू वांट यू मीन्स कि 5 स्टार सराउंडिंग्स और इन रूरल एरिया, इन पुअर एरिया, इन मीन्स कि यू हैव टू चूज बिटवीन इंडिया एंड भारत, ऐसा भी बोल सकते हैं। So again, administrative service, police services, they are more towards rural area, at least in your initial tenure of say 10, 12, 15 year when you are posted as collector or SP or something like that। जबकि फॉरेन सर्विस के अंदर या ये जो अकाउंट वाली सर्विस या कॉरपोरेट वाली सर्विस, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉरपोरेट लुक का ऑफिस एंड कॉरपोरेट लुक का मीन्स की ऑफिस एनवायरनमेंट एंड उस प्रकार सा चीज होगा। सो चूज अकॉर्डिंगली, डोंट गो एज पर नोशंस विच इज़ बेटर और विच इज़ बेस्ट एंड किस में क्या सुविधा मिलती है, और ये चीज़ें आफ्टर 2, 3, 4 ईयर मैटर नहीं करती। गो एज पर योर टेम्परामेंट, योर इंटरेस्ट, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर प्रेफरेंस इन लाइफ एंड ऑल। तो दिस इज रिगार्डिंग सर्विस। सेकेंड है काडर, extremely important point, extremely important subject is cadre। जनरली जब यूपीएससी या IAS का एग्जाम देते हैं तो ऐसा रहता है कि यार किसी न किसी तरीके से बस लिस्ट में नाम आ जाए, बाकी मुझे आप देश के किसी भी कोने में भेज दो और कोई भी सर्विस दे दो, मैं तैयार हूँ, गुड। लेकिन ये जो जोश या जो इमोशनल या हार्मोनल ये जो स्टेटमेंट है वो 6-12 महीने के बाद आदमी को थोड़ा प्रभावित करने लगता है। सो कार्डर प्रेफरेंस मस्ट बी वेरी कॉन्शियसली फील करने वाली चीज़ है कार्डर प्रेफरेंस। पहले जब मैंने एग्जाम दिया था तब थोड़ा सिस्टम आसान था हमारे लिए। फर्स्ट सभी होम कार्डर देते थे एंड देन जितने भी कार्डर थे उसकी हमें कंटिन्यूस प्रेफरेंस देते थे, जो कि उसकी वजह से अगर होम कार्डर नहीं मिला तो आजू बाजू का स्टेट मिल गया, कुछ ऐसा रहता था। लेकिन अभी जोनल सिस्टम, यू नो देयर आर 5 जोन्स एंड ये इंडिया के एरिया वाइज। सो आपको पहले अपनी जोन की प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 के हिसाब से वो करना है। देन फ्रॉम ईच जोन यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दी लाइक कार्डर और वन ऑफ दी स्टेट, वैसा भी बोल सकते हैं अपने। सो अकॉर्डिंगली आपको कार्डर चॉइस करने के लिए कुछ एक क्राइटेरिया, जैसे आपका होम स्टेट कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। देन आपका जो फियोंसी है या आपकी वाइफ है या आपकी हस्बैंड है वो कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या कर सकते हैं या उनकी क्या संभावनाएं हैं,
सो अकॉर्डिंगली आपको वो भी फैक्टर दिमाग में रखना चाहिए। देन आपकी फैमिली बैकग्राउंड मीन्स कि आप इकलौते हैं, कौन साथ में है, पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स का कहाँ पे मन लग सकता है, मीन्स कि ये फैक्टर भी अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स ध्यान में रखने चाहिए। देन कार्डर, अपने को पता है कि IAS में कार्डर भरना होता है और IPS, दो सर्विस है जिसमें कार्डर भरना है। जो फॉरेस्ट सर्विस है उसका एग्जाम अलग एंड वो सिस्टम अलग है। सो उसमें भी थोड़ा सा सम कार्डर आर बेटर इन IAS, सम कार्डर आर बेटर इन IPS, ये भी थोड़ा रहता है। सो ये भी थोड़ा मीन्स कि दोनों के अंदर ध्यान रख सकते हो। सो जैसे पहले जोन में आपको पता है 7 कार्डर एंड मेनली नॉर्थ इंडिया को कवर करते हैं। दूसरे जोन में 4 स्टेट नॉर्थ एंड ईस्ट साइड, थर्ड में 4 स्टेट वेस्ट एंड मिडल पार्ट, फोर्थ में 6 स्टेट ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया एंड इन द लास्ट देयर आर 5 स्टेट ऑफ साउथर्न इंडिया। सो फर्स्ट जोन या फर्स्ट जो प्रेफरेंस आपका निश्चित रूप से यही रहेगा और रहना भी चाहिए कि आपका जो होम कार्डर जिसमें पड़ता है तो वो आप देंगे। देन सेकंड जोन विल बी सेलेक्टेड ऑफ मीन्स की जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से आप जोन सेलेक्ट करोगे एंड फिर उसके बाद फैक्टर आते हैं कि आपका उस पर्टिकुलर जोन में कौन सा स्टेट है जो कि कल्चरली आपसे सिमिलर है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उससे डिस्टेंस क्या है उसकी, और आपके मीन्स की ऑलरेडी उस पर्टिकुलर स्टेट में रिलेशंस आपके रिलेटिव्स है कि नहीं है, आपका कोई इंटरेक्शन या कुछ इस प्रकार का है या नहीं है, आपकी उसके बारे में क्या नोशंस है उस स्टेट के बारे में। सो वो भी चीज़ें मैटर करती है। सो जोन की प्रेफरेंस आपको अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई केरला का लड़का अगर है या लड़की है तो जोन 5 विल बी हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो जोन 1 विल बी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर फॉर एग्जांपल कोई गुजरात का है तो जोन 3 विल बी हिज और हर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ये नेचुरल है और आपको अकॉर्डिंगली जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दिक्कत आती है जोन के अंदर स्टेट या कार्डर को सेलेक्ट करने में। जैसे कल ही मेरे पास एक डॉक्टर का फ़ोन आया था कि जोन 3 में मैं गुजरात को ऊपर रखूँ या मध्य प्रदेश को, एंड ही बिलोंग्स टू राजस्थान। ये नेचुरल सा क्वेश्चन है कि किसको ऊपर रखा जाए, क्योंकि अपने बाकी लोगों से पूछते हैं कौन सा स्टेट अच्छा है, मेरे लिए कौन सा अच्छा है, कहाँ पे फ्रीडम है एंड सो कॉल्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहाँ पे कम है, कहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और ये बाकी जो चीज़ें हैं। सो एक जोन के अंदर के जो स्टेट है उसको प्रेफरेंस में सेट करने के लिए आपको जो चीज़ें मेन मोटा मोटी जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपका ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी हो, देन आपका कल्चरल थोड़ा सिमिलरिटी अगर हो तो बेटर है, डेवलप्ड अगर स्टेट है तो बेटर है, थोड़ा कॉम्पैक्ट टाइप का अगर स्टेट है तो वो बेटर है। बाकी कहासुनी पे मत जाइए कि एक्स स्टेट के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, वाई स्टेट के अंदर एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा है, और जेड स्टेट के अंदर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ है लेकिन ए स्टेट के अंदर सब सेंट्रलाइज है। ये चीज़ें नहीं होती। ये हर एक कार्डर के अपने प्लस माइनसेस थे, है, रहेंगे, जो कि समय के साथ चेंज भी होते हैं। आदमी जिसको जो भी कार्डर मिलता है तो साल 2 साल 3 साल में वो वहाँ के लिए एडेप्ट हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आप दूसरे कार्डर के अपने बैचमेट से बात करते हो कि भाई तुम्हारा कार्डर कैसा है, तो उसके जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट आती है वो अपने आप बता देती है कि वो भी मीन्स कि अपने कार्डर से बहुत खुश नहीं है। सो ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन फिनोमिना है कि हर आपने कमियां देखते हैं हर जगह के अंदर कि यहाँ पे क्या नहीं है। बट मोर और लेस आपको जो सिलेक्शन का जो मीन्स कि जोन के अंदर स्टेट के प्रेफरेंस का जो क्राइटेरिया है वो यही रखो। ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी, कल्चरली प्रॉक्सिमिटी, लैंग्वेज, फूड, फैमिली, और उसके साथ साथ देन कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है एंड वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, आपके जानकार कोई सीनियर जूनियर में वहाँ पे है कि नहीं है, तो उन लोगों से आप बात करके वो चीज़ पूछिए। बाकी ऑल कार्डर इन दियर पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव जोन और मीन्स की इक्वल और सेम, कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, बट हर कार्डर की अपनी खूबसूरती है। एगमूट कार्डर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, एगमूट कार्डर आप अरुणाचल में भी जाते हो, आप गोवा में भी जाते हो, आप दिल्ली में भी आते हो, तो आपको वो फैमिली स्टेबिलिटी शायद वहाँ पे नहीं दिखती। जबकि सेम अगर बात करते हैं हरियाणा कार्डर की, छोटा सा स्टेट है, दिल्ली के पास है,
सो अगर आपकी हरियाणा के किसी भी कोने में भले ही पोस्टिंग हो, सो यू आर मीन्स के हार्डली 3 to 4 आवर्स अवे फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम योर मीन्स की फैमिली सेटअप, ऐसा हो सकता है। सो ये डिपेंड्स आप पर करता है। जैसे यूपी कार्डर बहुत बड़ा कार्डर है, इतने डिस्ट्रिक्ट्स, इतना रूरल एरिया, सेम इज लाइक झारखंड, बिहार, उड़ीसा। जोन 3 में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नाउ यू हैव टू चूज बिटवीन फॉर एग्जांपल गुजरात एंड छत्तीसगढ़, सो इट इज अप टू यू। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो शायद आप छत्तीसगढ़ भरेंगे, लेकिन अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप गुजरात को ऊपर रखेंगे। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप गुजरात को ऊपर रखेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो शायद मध्य प्रदेश को गुजरात से ऊपर रख सकते हैं। सो ये आपके ऊपर है। फिर जोन 4 में 6 जो नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न साइड के जो बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह जो स्टेट है उसका प्रेफरेंस देना है आपको। एंड जोन 5 के अंदर जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ का प्रेफरेंस देना है कि वहाँ पे भी आंध्रा, कर्नाटका, तेलंगाना आर मीन्स की गुड फॉर नॉर्थ इंडियन जो कैंडिडेट्स ऑल्सो। तमिलनाडु एंड केरला आर बिट डिफिकल्ट कार्डर फॉर नॉर्थ इंडियन पीपल, सो गो अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द थिंग। कार्डर के अंदर पहले जोन देन कार्डर प्रेफरेंस, आपको जोन एंड आपको जो कार्डर मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन योर मेरिट, ऑन योर प्रेफरेंस, देन ऑन योर कैटेगरी एंड वैकेंसी। वैकेंसी के अंदर भी देन इनसाइडर, आउटसाइडर, कन्वर्जन, फलाना धिमकाना, ये सारी चीज़ें होगी। दैट इज द वर्क ऑफ मीन्स की यूपीएससी एंड कार्डर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनका। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एंड अगर आप कार्डर नहीं भरते हैं, कोई भी चॉइस आपने नहीं दिया, देन जो लास्ट में जो बचेगा वो आपको मिलेगा। सो कार्डर आप भरिए। लास्ट में मैं इतना बोल सकता हूं कि सर्विस प्रेफरेंस एंड कार्डर प्रेफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डोंट गो जस्ट बाय फ्लूक और जस्ट बाय लाइक इमोशनल स्टेटमेंट और इन एड्रेनलिन रश की एक बार बस यूपीएससी की लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। चाहे मुझे अंडमान में भेजो कि त्रिपुरा में भेजो कि जम्मू में भेजो कि गुजरात में, कहीं भी भेज दो, कोई भी सर्विस दे दो, मैं मीन्स की तैयार बैठा हूँ। गुड, आई रेस्पेक्ट योर इमोशंस, बट ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकते नहीं हैं। सो सर्विस एंड कार्डर प्रेफरेंस सोच समझ के और लॉजिकल तरीके से एंड सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए फिर भरिए। चलिए, ये थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो था एंड थोड़ा और अपने रिसर्च करेंगे। अगले वीडियोज में मैं ये बात करूँगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में यूपीएससी क्या देखती है किसी कैंडिडेट के अंदर, कौन सा इंटरव्यू अच्छा इंटरव्यू माना जाता है, कौन सा इंटरव्यू खराब इंटरव्यू मानते हैं, और कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि एक कैंडिडेट को इनकलकेट या डेवलप करनी चाहिए खुद में फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। सो चलिए, मिलते हैं अगले इसमें वीडियो में जल्दी ही, क्योंकि अभी जनवरी में आई थिंक स्टार्ट भी हो जाएंगे इंटरव्यू। सो पहले 4-5-6 वीडियो जो मेरा रहेगा यूपीएससी का, आईएएस का, दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन इंटरव्यू पार्ट, ताकि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको फ़ायदा हो। ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं, सीखते रहिए। एंड छोटी सी एडवाइस, जस्ट start to behave like a civil servant। सो आप अभी से मीन्स कि आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है, लेकिन आपका जो वर्तन है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका whatever 24/7 यू शुड बी सिविल सर्वेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ये एक राय जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, जो मेरे दिल्ली में एक सर ने मुझे दिया था कि जब जैसे इंटरव्यू कॉल होता है तो बिहेव लाइक एन आईएएस आईपीएस मीन्स कि बिहेव लाइक एन सिविल सर्वेंट ओनली। तो वो चीज़ें आपके अगले 1-2 महीने के अंदर थोड़ा हैबिट में, थोड़ा आपकी बॉडी लैंग्वेज में एंड इन चीज़ों में इनकलकेट होने लगती है। सो एंड उसी चीज़ की यूपीएससी को तलाश है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। 3-4 दिन के अंदर मैं दूसरा वीडियो डालूंगा रिगार्डिंग इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट एंड कीप मूविंग, कीप लर्निंग, और यू आर डेफिनेटली लकी
that Dholpur house is calling you for interview for your personality test. All the best. Thank you.